नमस्कार साथियों, हम लोग स्टार्ट करते हैं रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट 3। कल टेक्निकल इश्यू की वजह से थोड़ा सा क्लास में डिस्टरबेंस हो गया था, तो इस पार्ट को फिर से एक बार देखेंगे क्या करना है। चलो, तो कल हम लोगों ने कुछ चीजें सीखी थी, उनको अपन को बहुत ही आराम से सीखना है। देखो, थोड़ा सा आज की क्लास थोड़ा सा टफ रहेगी, तो 10 मिनट अपन को बहुत अच्छे से समझना है चीजें कैसे होती हैं। थोड़ा बहुत कम समझ में आया तो जब क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो अभी 10 मिनट के लिए बिल्कुल ही कॉन्सेंट्रेट करके हर एक चीज को बहुत ही बेहतर तरीके से समझेंगे, ठीक है। 5 मिनट तो मैं वो रिवाइज करूंगा जो अपन ने 2 पार्ट में सीखा हुआ है। अगर किसी बच्चे ने नहीं देखे तो इस क्लास के बाद उसको जरूर देख लें, तो बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। चलो, यहां से समझने की कोशिश करेंगे हम लोगों ने क्या क्या पढ़ रखा है और कैसी चीजें करेंगे। ठीक, इधर देखो भाई, मैंने कहा कि रिमाइंडर थ्योरम में जो आज के क्वेश्चन करवाएंगे उसमें एक टेक्निक चलेगी। वो क्या होगी, अगर क्वेश्चन शॉर्टकट करेंगे तो भाई देखो, हम लोगों ने क्या कहा था कि भाई अगर कोई नंबर है x प्लस ए है और मुझे उसको x से डिवाइड करना है। क्लियर हो गया ना। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा वो हमेशा a आएगा। क्या आएगा भाई, रिमाइंडर क्या आएगा बेटा, a आएगा। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अगर मैं कहूँ यहाँ पे x माइनस ए है और इसको x से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे रिमाइंडर जो आएगा वो माइनस का a आएगा। इतनी बात समझ में आ गई। ओके, ये भी रिमाइंडर होगा। मैंने कहा कि अगर किसी नंबर में, बस इतने समझो, ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो भाई, ये इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे मैंने कहा कि 9 को मुझे 8 को 7 से डिवाइड करना है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि 7 + 1 और डिवाइड बाई 7, और बेटा ये कट गया, आंसर कितना आया बेटा 1। तो अपन को क्या करना है, डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग या तो +1 या -1 करना है। जैसे यहाँ देखो, मैंने कहा कि भाई 9 को ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने कहा 6 को 7 से डिवाइड करना है। ठीक है, 6 को 7 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो आप कहोगे सर यहाँ पे देखो 7 - 1, ये 6 ही लिखा हुआ है, 6 ही लिखा हुआ है। तो जब ये 6 लिखा होगा तो क्या करना है आपको, यहाँ पे 7 - 1 इसको काटेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर -1 आएगा। इतनी बातें समझ में आ गई, बोलो इतनी बातें समझ में आ गई, क्लियर है ना। चलो अच्छा, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे कुछ चीजें आगे, ये सारी चीजें मैंने पढ़ रखी हैं, आगे देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि और आगे कंटिन्यू करते हैं। मैंने कहा कि भाई x और +1 है, ठीक है ना, और इसको x से डिवाइड करेंगे तो आप कहेंगे सर रिमाइंडर यहाँ पर, आप कहेंगे सर रिमाइंडर जो यहाँ पर है वो क्या आएगा भाई, 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक, जय हिंद जय हिंद। ओके, तो बेटा यहाँ पे देखो x - 1 अगर करेंगे और इसको x से डिवाइड करेंगे तो आप कहोगे सर यहाँ पे रिमाइंडर -1 है। अच्छा, रिमाइंडर, नेगेटिव रिमाइंडर में जो नेगेटिव रिमाइंडर होता है उसके साथ क्या सीन होता है, देखो नेगेटिव रिमाइंडर देखो, फिर अपन बैक आएंगे। देखो जैसे मैंने कहा कि अगर मैं 5 से डिवाइड करूं, ठीक है ना बेटा, 13 को, बहुत ही आराम से समझना। तो आप कहेंगे 5 × 2 = 10 होता है ना, और सर 3 रिमाइंडर बच गया, 3 रिमाइंडर बच गया। ये पॉजिटिव रिमाइंडर है, आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन मैं अगर मैं कहूँ नेगेटिव रिमाइंडर निकालना है तो ध्यान देना भाई, मैंने कहा कि अगर 5 को 13 से डिवाइड करेंगे तो नेगेटिव रिमाइंडर निकालने के लिए हम यहाँ पे 3 से मल्टीपल कर देंगे, तो यहाँ 15 आएगा, और यहाँ पर माइनस का 2 आ गया। ये क्या है, ये देखो बेटा पॉजिटिव रिमाइंडर है, और ये कैसा रिमाइंडर है, नेगेटिव रिमाइंडर है। ठीक है, अगर कभी आपको नेगेटिव रिमाइंडर आता है, बेटा ध्यान देना, अगर आपको कभी भी नेगेटिव रिमाइंडर मिलता है तो आप क्या करेंगे, नेगेटिव रिमाइंडर निकालने के लिए मेरे बात समझना, अब इसको पॉजिटिव में बनाना है तो -2 और बेटा प्लस डिवीजर जिससे आप भाग दे रहे हैं, तो बेटा इसको जोड़ देना है। क्लियर हो गया ना, और देखो बेटा रिमाइंडर आ गया। तो हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर ही चाहिए। तो यहाँ पे एक चीज समझ में आ गई, क्या समझ में आ गई कि सर अगर हम फॉर्मूला टाइप में बनाना चाहें, अगर हम फॉर्मूला टाइप में बनाना चाहें तो हम कहेंगे नेगेटिव रिमाइंडर इक्वल टू या +5 प्लस डिवीजर। बहुत आराम से समझना, ठीक है ना। अभी ये सारी चीजें फिर से रिवाइज करूंगा मैं जब क्वेश्चन करूंगा, और बेटा ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है ना, ये सारी चीजें आज यूज होंगी, पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है ना, पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा। ओके, चलो अब इसको हिंदी में देख लेते हैं एक बार। मैंने मैंने कहा कि भाई यहां देखो कि धनात्मक अगर जो है धनात्मक शेषफल होगा, ठीक है ना, उसको निकालने के लिए
नेगेटिव शेषफल में बेटा भाजक को ऐड कर देंगे। बात एक ही बेटा है ना, दोनों लैंग्वेज में मैंने अलग अलग से लिख दिया। मुझे पॉजिटिव शेषफल चाहिए तो नेगेटिव शेषफल में हम क्या कर देंगे बेटा, भाजक को जोड़ देंगे, तो हमारा ये चीज आ जाएगी। क्लियर, यहां से समझ में आया? मैंने एक एक जो है चीज को समझा दिया है, एक एक चीज को समझा दिया है, ठीक है ना। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। फिर से देखो भाई, फिर से देखिएगा अपन क्या करेंगे, इधर देखो भाई, यहाँ पे समझिएगा। अब हम लोग यहाँ थे, तो आप बताओ बेटा, यहाँ पे देखो बेटा, ये -1 है। अगर मुझे यहाँ पे रिमाइंडर पॉजिटिव में लाना है तो बेटा जो एक्स डिवीजर है उसी को जोड़ देंगे और हमारा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? बोलो, इतनी बात समझ में आ गई? ओके डन हुआ, ठीक है। तो अब देखो बेटा, अब थोड़ा सा ये चीजें मैंने सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं और पढ़ा दिया है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अब पावर वाला आज करना है। यहाँ देखो भाई, पावर वाले में क्या करेंगे, ठीक, इधर देखो भाई, है ना। देखो मैंने कहा कि x प्लस 1, बेटा देखो x प्लस 1 है और इसकी पावर बेटा n है, ठीक है ना, इसकी पावर n है, ठीक है ना, और डिवाइड बाई x करना है। ओके, तो बेटा यहाँ पे देखो, इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा, वो 1 की पावर n आएगा। क्या आएगा बेटा, 1 की पावर n आएगा, ठीक है ना। क्लियर हो गई बात? अगर क्लियर नहीं हुई तो यहाँ पे देखो मैं क्या कहने वाला हूँ कि मैंने कहा भाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर कर दिया और बेटा इसको डिवाइड कर दिया x से, है ना। तो बताओ इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, बेटा देखना, और प्लस 2ab, ठीक है ना, और डिवाइड करना है x से। तो देखो बेटा x से ये कट जाएगा और x से ये कट जाएगा, ये क्या होते हैं, क्वोशिएंट होते हैं। तो यहाँ पर बताओ बेटा क्या बच गया, 1 का स्क्वायर। तो मतलब आप देख रहे होंगे कि सर यहाँ देखो, अगर 1 का स्क्वायर बच गया रिमाइंडर, तो यही तो रिमाइंडर हुआ। बोलो, अगर ये डिवीजर से बड़ा होगा तो हम फिर से डिवीजर से भाग दे देंगे। चलो इतनी बात समझ में आ गई? हाँ, अब यहाँ देखो बेटा, ठीक है ना। अब यहाँ देखो x माइनस 1 की पावर n और डिवाइड बाई x। अभी सारे रूल हैं, आप आराम से समझिएगा, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन करेंगे तो हर चीज समझा के ही आगे बढ़ेंगे, आप परेशान नहीं होना, बस समझते रहो बेटा। इसमें जो है -1 की पावर n आएगा। क्या आएगा, -1 की पावर n आएगा। अच्छा यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक लॉजिक है, वो क्या है लॉजिक, देखो भाई, अगर यहाँ n एक इवन नंबर है, मतलब एक सम संख्या है, एक सम संख्या है, n की वैल्यू क्या है, एक सम है, n वैल्यू जो है सम है, तो सम वाले में अगर यहाँ नेगेटिव भी रहता है तो भी आंसर +1 ही रहेगा, पॉजिटिव में रहेगा, ठीक। इतनी बात कैसे होता है, जैसे मैंने कहा कि -1 है और इंटू बेटा -1, देखो -1 की पावर 2 कर दिया तो ये कट जाएगा, 4 होगा तो कट जाएगा, तो 1 ही आता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूं इसकी पावर अगर 3 है, इसकी पावर अगर 3 है तो बेटा ये इंटू -1 और होगा, तो ये तो कट जाएंगे लेकिन बचेगा नेगेटिव, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई? बोलो, तो यहाँ पे एक चीज और समझनी है कि सर अगर n की वैल्यू ऑड नंबर है, कैसा है, ऑड है, एक विषम संख्या है, ठीक है ना। तो विषम संख्या रहेगा तो हमेशा -1 आंसर आएगा, ठीक है ना। ओके, और -1 आएगा तो यहाँ पर डिवीजर बेटा x है, तो हम +x कर देंगे और हमारा जो है पॉजिटिव रिमाइंडर मिल जाएगा। बोलो, क्लियर है बात? ओके, ये चीज मैंने आपको पिछली स्लाइड में समझा रखी है, ठीक है ना। ओके, बताओ यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत है तो बोलो फटाफट, अगर कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, नहीं तो यस टाइप कर दो, फटाफट यस टाइप कर दो सारे बच्चे। हाँ, यस टाइप कर दो, वेरी गुड, ठीक है। ओके, ठीक है, चलो, तो यहां तक क्लियर है? बताओ, ठीक। एक बार जो है हमें क्या सीखना है, देखो भाई एक बार और समझो, ठीक है। हम थोड़ा सा बैक कर देते हैं क्लास से। देखो यहाँ पे देखो, फिर से मैंने कहा बेटा, यहाँ देखो मैंने कहा कि कोई x प्लस ए नंबर है और डिवाइड बाई x करेंगे तो x से x कट जाएगा बेटा, है ना। और देखो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा, a बचेगा। यहाँ सेम कंडीशन में -a बचेगा, ठीक है। ओके, नेगेटिव रिमाइंडर को कैसे करेंगे तो बेटा उसको हम अगली स्लाइड में बताएंगे। तो ये चीज देखो बेटा, ये कैसे होता है, मैंने कहा कि 7 को 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। तो लिखने का तरीका क्या है, हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि सर कोई भी अगर डिनोमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना है क्वेश्चन को, या तो हमें +1 बनाना है या -1 बनाना है। जैसे ये 6 लिखा है बेटा, तो हमें ये 7 - 1 है तो 6 ही,
और 7 से डिवाइड करेंगे तो नेगेटिव आ गया -1। ठीक है, आगे देखो, आगे देखते हैं बेटा x प्लस 1 और डिवाइड बाई x। तो यहाँ देखो, यहाँ रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक, इतनी चीजें समझ में आ गई भाई। यहाँ n की जगह तो x6 कट जाएगा, 1 आएगा। यहाँ पे देखो -1 आएगा। अच्छा, -1 को हमने आपको अगली स्लाइड में समझाया है कि क्या समझाया है कि सर इसमें जब भी निगेटिव रिमाइंडर आता है तो यहाँ पर भाजक को बेटा जोड़ देते हैं। किसको जोड़ देते हैं? भाजक को जोड़ देते हैं। और भाजक जैसे ही जोड़ेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव डिवीजर आ जाएगा। पॉजिटिव जो है क्या आ गया, रिमाइंडर आ जाएगा। बोलो क्लियर है ना? ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन समझेंगे हम लोग। देखो, मैंने कहा कि 30 में मैंने 5 से डिवाइड किया तो हमारे पास जो रिमाइंडर था 3 आ गया। लेकिन अगर मुझे नेगेटिव रिमाइंडर चाहिए तो मैंने क्या कि 5 को एक बार एक्स्ट्रा मल्टीपल कर दिया, तो यहाँ 15 आ गया, तो माइनस कट हुआ गया। अगर इन केस मेरे पास नेगेटिव रिमाइंडर है तो आप जानते हैं कि पॉजिटिव रिमाइंडर तो 3 है, तो हमें क्या करना है, नेगेटिव रिमाइंडर में एक बार डिवीजर को जोड़ देना है तो पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा। तो एक थ्योरी बना ली मैंने कि सर नेगेटिव रिमाइंडर में जब हम डिवीजर को जोड़ते हैं तो मुझे पॉजिटिव रिमाइंडर मिलता है। या हम कह दें कि मुझे धनात्मक शेषफल चाहिए तो ऋणात्मक शेषफल में हम भाजक को ऐड कर देंगे, डिवीजर को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो है पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा। बोलो क्लियर? इतनी बातें समझ में आ गई? बोलो ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो बेटा, ये चीज मैंने क्या समझाई। हाँ, अगर मेरे पास नेगेटिव रिमाइंडर है, अगर मेरे पास देखो बेटा, अगर कोई चीज बेटा यहाँ देखो, मैंने कहा कि भाई अगर ये पावर में आ जाए, अभी बिना पावर समझ रहे थे, अगर पावर में आ जाए तो देखो बेटा यहाँ पे जो 1 की पावर n है वो वही रहेगा। जो पावर होता है वो 1 की पावर रिमाइंडर में वही रहता है। इसको मैंने प्रूफ भी करवा के दिखा दिया। ठीक है, चलो ओके, चलो ये चीज समझ में आ गई थी भाई। x प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लग रहा था बेटा। कौन सा फॉर्मूला लगा दिया मैंने, बताओ? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस बेटा 2ab होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो a हमारे पास यहाँ x है, x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो बेटा यहाँ पे 2x से x कट जाएगा बेटा, तो यहाँ पर 2 बचेगा। जैसे यहाँ देखो बेटा, इसको समझ लो, अगर किसी बच्चे को दिक्कत हो रही है तो यहाँ पे समझो। मैंने कहा कि भाई 2 में इंटू 4 है ना, और बेटा इसको डिवाइड करना है 4 से, तो बेटा ये 4 से 4 हो गया। तो 2 क्या है बेटा, बताओ? 2 क्वोशिएंट होता है या भाजक, भागफल होता है। ये क्या होता है? भागफल होता है। ठीक है ना, क्या होता है? भागफल होता है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। ये क्या है भाई? भागफल है। ठीक, एक मिनट थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है ना, ये क्या है? भागफल है, भागफल है। ओके, भागफल है। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा 2 बचेगा, ये क्या हो जाएगा? क्वोशिएंट हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। क्या आएगा बेटा? रिमाइंडर 0 आएगा। समझ में आया? तो क्लियर है ना? ओके, ठीक है, तो हमारे पास जो 1 स्क्वायर बच गया वो रिमाइंडर बच गया। ठीक है ना, चलो यहाँ पे देखो बेटा, अब यही माइनस वाले में, नेगेटिव वाले में सीन रहता है कि सर -1 आएगा। अगर -1 है तो -1 की पावर n रहेगा। अब आप जानते हैं कि अगर इवन पावर होगा, एक सम संख्या होगी, तो हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव को क्या कर देता है? पॉजिटिव कर देता है। लेकिन अगर यहाँ पे ऑड आ जाता है तो नेगेटिव ही आता है, और नेगेटिव में हमें क्या करना है? डिवीजर को जोड़ देना है और हमारे पास पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा। ये क्या है बेटा? डिवीजर है। बोलो इतनी बातें समझ में आ गई? बोलो इतनी बातें समझ में आ गई? सब कुछ क्लियर हो गया होगा? ठीक है, अब सुनो, अब एक बात समझो। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास बेटा 20 है, ठीक है ना, और 19 से डिवाइड करना है। क्लियर हो गया ना? ओके, चलो बेटा एक चीज और, 1 मिनट। जैसे मैंने कहा कि बेटा एक्स टी प्लस 1 की पावर n, बहुत आराम से समझना बेटा, है ना? एक्स टी प्लस 1 की पावर n, और मुझे x से डिवाइड करना है। तो यहां पर भी रिमाइंडर जो है, जो शेषफल है वो 1 की पावर n ही बचेगा। कैसे सर? देखो एक एग्जांपल देके समझ लेते हैं। कैसे? देखो भाई, मैंने कहा कि भाई 21 को अपन 5 से डिवाइड करें, ठीक है ना, तो आप कहोगे सर 5 में इंटू 4 और प्लस 1 और डिवाइड बाई बेटा 5। ठीक है ना, ये रूल कब का है? पहली क्लास देखेंगे तो डिवीजर में देखो बेटा, यहाँ पे डिवीजर में इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर डिवाइड बाई 1। 5 से 5 कट गया, ये बेटा क्या बचेगा? बताओ, अभी मैंने बताया था ये क्वोशिएंट है। क्या है बेटा? ये क्वोशिएंट है। ठीक है ना, ओके, क्वोशिएंट है, मतलब ये क्या है बेटा? भागफल है। क्या है ये? भागफल है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई? ये भागफल है। ठीक है, तो यहाँ बताओ रिमाइंडर क्या बच गया बेटा? 1 बच गया। क्या बच गया? 1 बच गया। ओके, समझ में आया? बोलो क्लियर है सारी बातें? ठीक, अब यहीं पे देखो भाई, एक्स टी और -1 की पावर बेटा n और डिवाइड बाई बेटा x, है ना?
ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे बेटा, तो यहाँ -1 की पावर n आएगा, है ना, -1 की पावर n आएगा। जैसे यहाँ देखो बेटा, मैंने कहा कि 19 को 5 से डिवाइड किया, 19 को 5 से डिवाइड किया, तो आपने कहा कि सर 5 में इंटू 4 20, और बेटा -1 और डिवाइड बाई 5, तो ये 5 से 5 कट गया, ये क्या बच गया भाई, ये भागफल बच गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, निगेटिव -1, यानी कि रिमाइंडर आ गया बेटा, वो -1 आ गया। ये क्या है भाई, रिमाइंडर है। ओके, ये क्या है भाई, रिमाइंडर है, यानी कि हम इसको कह सकते हैं शेषफल। क्या कह सकते हैं भाई, शेषफल कह सकते हैं। समझ में आया, बोलो क्लियर है कि नहीं है। तो ठीक है, तो जो टी की वैल्यू होती है यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती, जो टी होता है वो सारा का सारा क्या होता है, क्वोशिएंट होता है, तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ये सारी चीजें जब हम क्वेश्चन करवाएंगे तो फिर से कर देंगे, ठीक है ना। ओके ठीक है, तो क्या अब वक्त आ गया क्वेश्चन करने का, है ना। अगर किसी बच्चे ने नहीं देखा है तो एक बार जो है वीडियो को रिवाइज करके आफ्टर क्लास देख लें, अभी समझाने की कोशिश करेंगे, और ये जितनी सारी चीजें बताई हैं उसको दोबारा से समझाएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा, आज का पहला क्वेश्चन ये रहा, बहुत ही आराम से करते हैं, ठीक है ना, क्लियर हो गया ना। चलो तो मैं इंतजार कर रहा हूं आपके आंसर का, तो बोलिएगा फटाफट क्या है आंसर। मैं इंतजार कर रहा हूं आपके आंसर का, ठीक है ना। बोलो, क्लियर करो, सारी चीजें क्लियर करो। हम्म चलो ओके, देखो भाई, देखो, अच्छा ये बताइएगा, मैंने कहा कि भाई डिवीजर क्या है, 3। बहुत बहुत ही आराम से समझना। मुझे क्वेश्चन को किसके अकॉर्डिंग, देखो मुझे क्वेश्चन को किसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। तो आपने कहा कि सर ये 2 की पावर बेटा 1000 है, तो क्या हम इसको बेटा डायरेक्ट देखना, क्या हम इसको, देखो बेटा, क्या हम इसको 3 - 1 की पावर 1000 नहीं ले सकते, जल्दी बताओ बेटा, फटाफट बोलो। क्या हम इसको 3 - 1 की पावर 1000 नहीं ले सकते, बिल्कुल। आप बताओ बेटा, यहाँ पे आप बताओ, अभी मैंने आपको सिखाया था कि बेटा देखो यहाँ पे, अभी मैंने आपको सिखाया था कि x-1 की पावर n है, तो हमारा जो है -1 रहेगा। अगर n की पावर बेटा एक इवन नंबर है, तो ये हमेशा +1 ही आंसर आएगा। बोलो, तो आप बताओ बेटा, यहाँ पे तो हम डायरेक्ट बेटा कह सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि सर यहाँ पे ये 3 से 3 कट जाएगा, मतलब -1 की पावर जो है 1000 बचेगा। और 1000 बेटा बताओ, -1 की पावर क्या है, एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर है, तो बेटा यहाँ पे क्या आएगा आंसर, +1 आएगा, जो कि हमारा आंसर ए हो जाएगा। बोलो ठीक है, बोलो क्लियर है। 2-4 क्वेश्चन करेंगे तो बिल्कुल सही समझ में आएगा, 2-4 क्वेश्चन करेंगे तो बिल्कुल सही समझ में आएगा। बोलो हम्म ओके है, बताओ ओके है, वेरी गुड। चलो हाँ, अच्छा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को बहुत ही आराम से समझने की कोशिश करो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, फटाफट। बोलो भाई, देखो इधर देखो भाई, आराम से समझना चीजों को, ठीक है ना। मैं काफी सफिशिएंट टाइम दे रहा हूं आपको, ताकि चीजें आप बेहतर तरीके से समझ सकें।
तो बेटा यहाँ पे देखो ये 8 की पावर 8 और प्लस 6 और डिवाइड बाई 7 है बेटा, है ना। आराम से चीजों को समझना, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे देखो ये 8 को बेटा हम 7+1 और इसकी पावर बेटा 8 और प्लस 6 और डिवाइड बाई 7, बोलो ठीक है ना। अभी देखो आगे देखो भाई, आगे देखो भाई, यहाँ पे देखो 7 से 7 कट जाएगा बेटा, तो +1 की पावर 8 और प्लस 6 डिवाइड बाई 7। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि सर यहाँ पे देखो 1 की पावर 8 है तो 1 तो 1 ही रहेगा और 7/7, तो हमारे यहाँ पर जो रिमाइंडर है बेटा, जो रिमाइंडर है वो क्या बचेगा बताओ। तो आप कहेंगे सर रिमाइंडर तो 0 बच गया, तो यहाँ पे हमारा पहला वाला क्वेश्चन सही हो गया, ठीक है। बताओ इतनी बात समझ में आ गई, बोलो इसमें कौन सा रूल लगा हुआ है बेटा। तो आप कहेंगे सर यहाँ देखो x+1 की पावर बेटा n है, तो बेटा यहाँ पर जो रहेगा वो 1 की पावर n रहेगा, ठीक है ना। तो बताओ क्लियर है कि नहीं है इस वाले रूल को बेटा। यहाँ पे देखो ये सारी चीजें, ठीक है, डन है, चलो। ओके बोलो, वेरी गुड श्रेया, बहुत ही अच्छा आंसर है। ओके चलो अगला क्वेश्चन करें, हम लोग रेडी हैं क्या। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हाँ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चलो ओके। चल देखो भाई, समझो क्या कह रहा है क्वेश्चन। मैंने कहा कि भाई 19 की पावर 19 है ना, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। ओके 19 की पावर 19 पहले इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और डिवाइड बाई बेटा कितना है बेटा। ओके यहाँ पे थोड़ी सी एरर है, थोड़ी सी एरर है, हम एरर को पहले ठीक करेंगे। देखो बेटा यहाँ पे थोड़ी सी एरर है, थोड़ी सी एरर है बेटा, है ना। ओके चलो बेटा, ओके यहाँ पे देखो वही, ठीक है चलो ये इसको यहाँ पे एक काम करते हैं, 1 मिनट। ओके अब ये क्वेश्चन ठीक हो गया, ठीक है ना। चलो इसको ठीक कर दिया मैंने, अब तुम करो बेटा, ठीक है ना। अब आप लोग करिएगा, थोड़ा सा हिंदी में गलत था, इंग्लिश में तो बिल्कुल सही है, इंग्लिश में बिल्कुल ही सही है, ठीक है ना। ओके चलो बेटा करो फटाफट करो। चलो अब देखो बेटा इसको 18 से डिवाइड करेंगे, ठीक। इतना सा पार्ट, मैंने सिर्फ इतना सा पार्ट को सॉल्व करने की कोशिश करी है, देखो बेटा। तो आप कहोगे सर यहाँ पे 19 को बेटा हम 18+1 लिख सकते हैं क्या, 18+1 डिवाइड बाई 18। तो बताओ यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा बेटा, 1 की पावर 19 आएगा, क्या आएगा 1 की पावर 19 आएगा। और 1 की पावर 19 क्या होता है बेटा, 1 ही होता है। अब 1 और बेटा +20 और डिवाइड बाई किससे करेंगे भाई, 18 से। तो बताओ ये कितना हो गया, 21/18, 21/18, ठीक है ना, 21/18। तो बताओ बेटा यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा, तो रिमाइंडर आएगा बेटा 3, कितना आएगा भाई 3। तो बस इसका फटाफट ये आंसर हो गया, ठीक। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये आंसर हो गया, ठीक। वही चीजें चल रही हैं, बस यहाँ पे देखो इस चीज को हमने कैसे तोड़ा है बेटा, इस चीज को हमने कैसे तोड़ा है। तो आपने कहा कि सर x+1 की पावर n और डिवाइड बाई बेटा x, बताओ बेटा ये क्या हो गया, 1 की पावर n हो गया। इतनी बातें समझ में आ गई, बोलो ठीक है ना। ओके बेटा ये x है, ओके ये x है, ठीक है। चलो नोट कर लो फटाफट, फटाफट नोट कर लो फटाफट, बोलिएगा। राजेंद्र आंसर 3, ओके बहुत अच्छे बेटा बहुत अच्छे। निशु ए आंसर, बहुत ही बढ़िया। हाँ काफी लोग अच्छे से आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं और सभी का आंसर सही जा रहा है, हाँ ओके। तो अगला क्वेश्चन मैं लगा दे रहा हूं, इसको करिएगा आप लोग, इसको करिएगा फटाफट, इसको करिएगा। चलो मैथ में जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी रिस्पॉन्स अच्छा आएगा, है ना। हाँ एक चीज बहुत ही अच्छी सी बात यह है कि हम काफी टाइम देकर के आपको करने की कोशिश करवा रहे हैं ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉजिक है, देखते हैं क्या है। चलो बेटा यहाँ देखो,
है ना, यहाँ पे देखेंगे अच्छे से समझेंगे, ठीक है। चलो यहाँ देखो भाई, देखो मैंने कहा कि यहाँ 7 की पावर 42 है बेटा, है ना, 7 की पावर 42 है और मुझे 48 से डिवाइड करना है। तो आप डिवीजर बेटा देखिएगा 48 है, तो अब इसके अकॉर्डिंग बेटा यहाँ पे देखो, इसके अकॉर्डिंग या तो हमें 47 चाहिए और या तो हमें 49 चाहिए बेटा, समझ में आया? क्यों? क्योंकि अगर 49 होगा तो -1 कर लेंगे, सॉरी 47 से पहले समझा देते हैं। 47 होगा, ठीक है ना, 47 होगा तो 48 -1 कर लेंगे, तो 48 से करेंगे तो बेटा यहाँ पे -1 आएगा रिमाइंडर, ठीक है ना। और अगर 49 होगा तो 48 + 1 कर लेंगे, तो बेटा 48 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर आएगा +1। ठीक, इतनी बातें समझ में आ गई। तो ये कभी भी बेटा डिवीजर को हमें इस फॉर्म, कुछ क्वेश्चन हम ऐसे भी करवाएंगे जो इस फॉर्म में नहीं चेंज होंगे। तो ये कौन सा रूल लगेगा बेटा, जो हमने कई बार आपको समझा रखा है, कौन सा रूल लगेगा? तो आप कहेंगे सर ये जो रूल है वो कौन सा है, x + 1। देखो बेटा यहाँ पे बहुत ही आराम समझो, x - 1 की पावर n और डिवाइड बाई x, तो बेटा ये -1 की पावर n आएगा, ठीक है ना। बोलो क्लियर हो गया ना। और अगर हम यहाँ पे x + 1 की पावर n, है ना, और डिवाइड बाई x करेंगे तो बेटा देखो हमें क्या मिलेगा बताओ, 1 की पावर n मिलेगा। ओके, ये दो रूल मैंने बहुत आपको अच्छे से समझा रखे, ठीक। अब इस फॉर्मेट में चेंज करें तो करें कैसे? प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि इस फॉर्मेट में चेंज करें तो करें कैसे? देखो बेटा अब यहाँ पे समझो कैसे चेंज करेंगे। हाँ देखो भाई यहाँ पे आराम से समझने की जरूरत है। ये 7 की पावर बेटा 42 है ना। एक रूल होता है कि बेटा देखो कभी भी x की पावर m × n हो, ठीक है ना, तो हम इसको x की पावर m और इसकी पावर n लिख सकते हैं। ये सर्ट्स एंड इंडिसेस का रूल है, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ देखो भाई, तो यहाँ पे एक चीज समझेंगे कि सर यहाँ पे 7 को बेटा हम जो है 2 में × 21 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर 7 की पावर 2 में × 21 लिख सकते हैं तो बेटा देखो ये क्या बन रहा है, आप थोड़ा गौर से देखिएगा तो आप कहेंगे सर यहाँ पे देखो, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे बेटा 49 की पावर 21 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? 49 की पावर क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और इसको डिवाइड कैसे करेंगे भाई, 48 से। तो बोलो अब आपको वास्तविकता में समझ में आ रहा होगा कि सर यहाँ पे देखिएगा कि सर आप बहुत अच्छे समझा रहे हैं कि सर यहाँ पे 49 को हम 48 + 1 लिख सकते हैं क्या, बताओ। और इसकी पावर 21 है और डिवाइड करेंगे 48 से, तो 48 से 48 तो कट जाएगा, मतलब हमारे पास 1 की पावर 21 बचेगी। 1 की पावर 21 बचेगी तो हमारे पास जो आंसर होगा बेटा वो क्या होगा, +1 होगा। बेटा सी आंसर हो जाएगा इसका। बोलो क्या आंसर हो जाएगा बेटा? हाँ वेरी गुड, क्या आंसर होगा बताओ बेटा। चल श्रेया बहुत ही अच्छे से आंसर बता रहे हैं आप लोग, बहुत ही अच्छी सी बात। हाँ ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। ओके ऑलराइट, चलो इसको नोट कर लीजिएगा, फटाफट नोट कर लीजिएगा। आप लोग कॉपी पेन लेके जरूर बैठें और अपने आंसर को फटाफट टाइप करके भेजें मेरे पास, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग मेरे साथ साथ कितनी मेहनत कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से तोड़ने की कोशिश करेंगे आप लोग। देखो भाई ओके, चलो देखो भाई 2 की पावर 24 - 1 है। सबसे पहले हम 2 की पावर 24 को तोड़ लेंगे, ठीक है ना। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि सर आपने मुझे बहुत ही अच्छे समझा रखा है पहले से कि मुझे किसी भी नंबर को 7 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे या तो 8 बनना चाहिए या तो बेटा 6 बनना चाहिए। अगर 8 बनेगा तो 7 + 1 डिवाइड बाई 7 हो जाएगा, तो अगर 6 बनेगा तो 7 - 1 डिवाइड बाई 7 करेंगे। ऐसी कंडीशन में हमारे पास 1 रिमाइंडर आएगा और इस तरीके कंडीशन में -1 आएगा। क्लियर है? तो बताओ इस तरीके से हमें क्वेश्चन को करने के लिए मुझे एक चीज समझनी होगी कि सर अगर मुझे 2 की पावर 24 है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 की पावर 3 में × 8 कर देते हैं। देखो 20 पावर 25 होगी, 2 की पावर कितनी 24 होगी, तो यहाँ पे देखो 2 की पावर 3 बेटा इसको अपन जो है 1 मिनट के लिए समझेंगे, इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे तो बेटा 8 की पावर ये कितना हो गया 8 हो गया, और इसको 7 से डिवाइड करना है, ठीक है ना। ओके अभी सिर्फ हम इतना ही पार्ट देख रहे हैं, -1 को अलग से करेंगे। तो यहाँ पे देखो बेटा 7 + 1 और डिवाइड बाई 7, तो आप बताओ बेटा यहाँ पे 1 की पावर 8 रिमाइंडर आ गया। क्या आ गया भाई
1 की पावर 8, और ये +1 है, और +1 की पावर अगर 8 रिमाइंडर है तो 1 ही रहेगा। और 1 में बेटा देखो 1 में -1 करेंगे, ठीक, क्या करेंगे 1 में, अब बेटा इसको देखिएगा 1 और -1 और डिवाइड बाई बेटा 7, तो बताओ यहाँ पे, अब तुम कहोगे सर ये तो 0/7, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या रहेगा, 0 रहेगा, 0 रहेगा बेटा। ओके, तो यहाँ पर ये ऑप्शन गलत थे, तो मैं इसको सही कर दे रहा हूं एक बार, ठीक है ना, ये सारे ऑप्शन थोड़े थोड़े से गलत थे, ठीक है ना। ओके चलो, ओके चलो बेटा, ओके, तो ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। और आप थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर लगा के देखते तो आप कहते कि सर कभी भी डिवीजर से रिमाइंडर बड़ा हो नहीं सकता, तो 18 10 ये तो हो ही नहीं सकता, तो हमारा 0 आंसर आ गया। ठीक, थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना चाहिए था, ठीक है, और बाकी कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। हाँ, श्रेया का बढ़िया आंसर है, बहुत अच्छे से आंसर दे रहे हैं। ओके चलो, हाँ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम्म हम्म चलो, देखो भाई क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो भाई यहाँ पे मेरे पास जो डिवीजर है 8 है, तो हम पहले क्या करेंगे, हम पहले क्या करेंगे बेटा, देखो हम पहले इसको या एक साथ पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लेते हैं। चलो, तो 9 की पावर 9 को बेटा हम 8 + 1 और बेटा इसकी पावर 9 और बेटा -11। ओके, डोंट वरी, समझ में आया, ठीक है। चलो बेटा, और इसको डिवाइड करेंगे किससे, 8 से, तो आप बताओ 8 से 8 कटेगा बेटा, तो 1 की पावर 9 है, तो 1 की पावर 9 को बेटा हम 1 ही रहने दें, और माइनस का 11 और डिवाइड बाई 8 बेटा। ओके, तो आप लोग बताइएगा यहाँ पे बेटा, आप लोग अच्छे से बताइएगा कि 1 से -1 जाएगा तो माइनस का 10/8 आएगा, और फिर बेटा माइनस का 2 आएगा। इतनी बात समझ में आ गई, ये आ गया -2। और आप जानते हैं कि सर कभी भी नेगेटिव रिमाइंडर होता है, नेगेटिव रिमाइंडर होता है, इसको पॉजिटिव में बनाने के लिए हमें डिवीजर को ऐड करना होता है। क्या करना होता है बेटा, तो हमारे पास कैसा रिमाइंडर आएगा, पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा। बोलो, मैंने ये चीज लिखाई थी आपको, ठीक है, बोलो ये चीज लिखाई थी कि नहीं लिखाई थी, बहुत ही अच्छे से समझाई थी। ओके, तो बेटा यहाँ पे देखो, तो -2 और बेटा +8 कर देंगे, तो हमारा जो आंसर है प्यारा प्यारा सा आंसर 6 आ जाएगा। बोलो, इसको नोट कर लेना, और ए हमारा आंसर हो गया, ए हमारा आंसर हो गया। बहुत ही अच्छे से आंसर दे रहे हैं आप लोग, बहुत ही बढ़िया बात है, खुशी की बात है कि आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं, जिससे कि अपन आंसर दे पा रहे हैं। हाँ, ओके चलो, देखो बेटा अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे बहुत ही अच्छे से। हाँ, चलो देखो, यहाँ पे एक चीज मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखी थी, वो क्या थी, जरा देखो बेटा, हमने बताया था कि x की इंटू टी, ठीक है ना, और बेटा +1 की पावर n, है ना, और डिवाइड बाई बेटा x, तो यहाँ पर +1 की पावर n रहेगी, ठीक, ये रिमाइंडर रहेगा, ठीक है ना। और अगर xt -1 और डिवाइड बेटा x, तो यहाँ पर इसकी पावर अगर n है तो -1 की पावर n रहेगा, ठीक है ना। ओके, अब n डिपेंड करेगा ऑड या इवन पर, ठीक है ना, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर होगा। ये चीज मैंने आपको वीडियो में समझा रखी, फिलहाल अभी क्वेश्चन करेंगे तो और हो जाएगा। चलो यहाँ देखो बेटा चलो देखो भाई, ये टी क्या है बेटा, टी क्या है, ये क्वोशिएंट है, ये क्या है बेटा, क्वोशिएंट है। ओके, हाँ, क्वोशिएंट जो है मतलब भागफल होता है, वो रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं रखता, ठीक है ना, भागफल जो है रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं रखता। चलो यहाँ देखो बेटा, अच्छा 71 है, तो क्या हम इसको 72 - 1 नहीं ले सकते, बोलो 72 - 1 83। ओके, चलो बेटा, है ना, हम अलग अलग डिवाइड कर देते बेटा, 36। ओके, प्लस 73 है तो 72 + 1, और इसको बेटा हम जो है 83 और डिवाइड बाई बेटा 70 36, है ना,
तो बताओ ये 36 दूनी 72, तो बेटा 36 इंटू 2 कितना करेंगे तो कितना आएगा 72। तो बेटा देखो यही चीज हो गई, टी वाली होगी बात की नहीं होगी। तो अगर हमें क्या इसको लिखने की ऐसी जरूरत है, मतलब कैसे 36 में इंटू 2 और -1, तो ऐसे लिखने की जरूरत नहीं बेटा, ये 36 तो कट ही जाएगा। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं बेटा कि -1 की पावर 83 है ना, और प्लस, और बेटा +1 की पावर 83। तो अगर नेगेटिव है और 83 अगर बेटा ऑड पावर है तो -1 आएगा, और प्लस, और बेटा यहाँ पे अगर ऑड पावर है और अगर ये इवन है, सॉरी ये अगर पॉजिटिव है तो 1 ही रहेगा। तो बेटा इससे ये कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा बेटा 0 आएगा। क्या आएगा भाई 0 आएगा। तुम्हें इतनी बात समझ में आ गई, बोलो ठीक है ना, 0 ए इज राइट आंसर, बोलो। ठीक है, ओके ऑलराइट। चलो अगला क्वेश्चन करें क्या, बोलो। ये चीज समझ में आ गई? हाँ। अगर नहीं आई तो यहाँ पे मैं एक बार फिर से समझा रहा हूं, इस चीज को समझिएगा थोड़ा सा कि सर ये 36 है, तो 36 में इंटू 2 और -1 बेटा 36 करेंगे। तो बताओ ये जो भागफल होता है ये क्या होता है, भागफल होता है, क्वोशिएंट होता है। तो यहाँ पे -1 ही रिमाइंडर रहेगा, ठीक है ना। और इसकी पावर 83 है तो बेटा ये -1 रहेगा। तो अगर पॉजिटिव में +1 होता तो +1 रहता। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई, बस मैंने यही करा। हाँ ओके, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही अच्छी बात है, वेरी गुड दीक्षा जी। हाँ ओके, चलो अगले क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से करेंगे और समझेंगे क्वेश्चन को। हाँ ओके, हाँ हाँ दीक्षा जी आप थोड़ा सा लेट जुड़ी हैं, आप इस क्लास को फिर से शुरुआत से जोड़ देखें, और हो सके तो रिमाइंडर थ्योरम की 3 क्लासें हो गई हैं, इनको सारी चीजें फिर से देखें, आपको जरूर फायदा मिलेगा जी। हाँ, और कल अपन सेम टाइम 7 AM पर नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। हाँ, नए टॉपिक के साथ में फिर मिलेंगे। ये टॉपिक आज क्लियर हो जाएगा, कवर हो जाएगा पूरा। हाँ, पार्ट 3 चल रहा है। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं भाई। ठीक है, देखो भाई कह रहा है कि देखो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवाए, आप लोग समझ रहे होंगे कि 49 की पावर 15 है और -1 है, तो जब भी -1 आता है तो इससे एक छोटा रिमाइंडर रहता है, तो मतलब हमारा जो डिवीजर है वो क्या हो गया 48 हो गया। अब मेरे ऑप्शन में क्या 48 ऑप्शन है? नहीं है, 48 नहीं है, तो जो संख्या 48 से कटेगी बेटा उसके फैक्टर से भी कटेगी, तो इसका आंसर 8 हो गया। हाँ, जो नंबर 48 से कटेगा, हाँ दीक्षा जी ओके ओके बेटा, चलो तो जो नंबर 48 से कटेगा वो 8 से भी कटेगा, बिल्कुल क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। हाँ ओके, हाँ ओके, ज्योग्राफी के ओके, हाँ जी। इसके जस्ट बाद भी ज्योग्राफी की लगातार क्लास है। हाँ, और बहुत ही इंटरेस्टेड क्लास रहेगी, उसको आप लोग जरूर देखिएगा। हाँ 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 ठीक है, एक बार शेड्यूल में आपको सब बताता हूं। ठीक है, आपको 3 PM पर 3 PM पर बेटा 3 PM पर साइंस की क्लास मिलेगी। हाँ, और 7 PM पर मैथ मिलेगा आपको, रेगुलर रहेगी ये सारी चीजें। और 8 PM पर ज्योग्राफी रहेगी, ठीक है ना, ज्योग्राफी रहेगी, ठीक है ना। और जीएस की क्लासेस चलती हैं, उसका मुझे एक्चुअल सही टाइम पता नहीं है, शायद 11 AM पर चल रही हैं। तो बेटा आप लोगों को कल शेड्यूल में सब कुछ बता दूंगा, तो आप लोग बेटा ध्यान दीजिएगा, सारी क्लासेस देखिएगा रहते हुए। हाँ ओके, 0 आंसर आ रहा है श्रेया का इसमें, देखते हैं बेटा ट्राई करके। चलो देखो भाई x की पावर 17 + 1। हाँ तो बेटा यहाँ पे देखो, अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले हम इससे निपटेंगे, किससे बेटा, x + 1, बेटा इसको 0 कर दो, ये इक्वेशन वाली क्लास होती है। तो बेटा यहाँ पे x की वैल्यू -1 निकाल दो, और x की वैल्यू -1 आ गई तो बेटा यहाँ पे पुट कर दो। यहाँ पे फटाफट पुट करेंगे तो देखो बेटा आप लोग क्या कहेंगे कि सर यहाँ पर जैसे ही हम लोग जो है x की वैल्यू -1 करेंगे तो बेटा ये 17 और बेटा +1, ठीक है ना। चलो तो आप बताओ बेटा -1 की पावर ये ऑड नंबर है,
अगर ये ऑड नंबर है बेटा तो यहाँ पे देखो हम लोग कहेंगे कि -1 ही आएगा, और +1 तो बेटा इसका आंसर आएगा 0, जो कि शून्य कहलाता है। तो बहुत ही अच्छे से आंसर दिया आप लोगों ने। ओके, तो बेटा इसको नोट कर लीजिएगा, इसका आंसर क्या आएगा भाई, सी इज अ राइट आंसर। ओके चलो। हम्म। आप कहीं भी पढ़े हो, कुछ भी पढ़े हो, आपको नया जोड़ मिलेगा इस चैनल पर, ठीक है ना। हाँ, बिल्कुल सारी क्लासों के साथ जुड़िएगा आप लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे भाई। इसके आपको ऑप्शन नहीं है तो मैं 1 मिनट के लिए आंसर आपको ऑप्शन दे रहा हूं। बेटा मैंने पहला ऑप्शन दे दिया 1, दूसरा ऑप्शन बेटा 2 है, ठीक है ना, और तीसरा ऑप्शन बेटा 0 है, और लास्ट ऑप्शन है बेटा एनओटी। एनओटी, चलो अब बताइएगा फटाफट आंसर। अभी अभी मैंने आपको बताया था, अभी अभी मैंने बताया था, देखो भाई अभी अभी मैंने बताया था कि कभी भी m+1 से डिवाइड करना है तो इसका मतलब ये हो गया कि m+1 इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू बेटा यहां पर -1 आएगा, क्या आएगा, और इस -1 को बेटा हम यहां पे पुट कर दें तो -1 की पावर 12, ओके, और बेटा -1। अब बताइएगा यहां पे अगर ये निगेटिव नंबर है और इसकी पावर इवन नंबर है, एक सम संख्या है, कौन सी संख्या बेटा, सम नंबर है, तो ये पॉजिटिव ही हो जाता है। तो 1 - 1 यानी कि हमारा जो आंसर रहेगा वो 0 रहेगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर भी सी आंसर हो गया शायद। ओके बोलो, क्लियर है, यहां पर कोई दिक्कत परेशानी, बोलो फटाफट। वेरी गुड दीक्षा जी, बहुत ही अच्छा आंसर है आपका। हाँ पहला आंसर है, हम स्वागत करेंगे आपके आंसर का, और कोशिश करेंगे कि अगले क्वेश्चन में भी आप सही आंसर बताएंगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अनिकेत जी सर, ऑल क्लियर, बहुत ही अनिकेत, बहुत ही अच्छे से। चलो बेटा, है ना, श्रेय का आंसर 4 आ गया है, देखते हैं क्या है आंसर, है ना, श्रेय का आंसर 4 आ गया है। हाँ निशु का आंसर वेरी गुड, जितने लोगों ने आंसर दिए हैं सारे के सारे सही हैं। हाँ ओके ठीक है, चलो बेटा देखते हैं। अच्छा एक चीज बताओ यहाँ पे, एक चीज समझना बेटा, जैसे मैंने कहा कि 4 की पावर 1 है, ठीक है, तो 4 ही रहेगा। अगर इसको अपन 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा बताओ, रिमाइंडर मेरे पास 4 ही रहेगा। अगर मैंने कहा 4 की पावर 2 को, बेटा 4 की पावर 2 क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 4 की पावर 2 जो है 16 होगा, और 16 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 2 जा 12, यानी कि हमारे पास रिमाइंडर फिर 4 आ गया। यानी कि 4 की पावर क्यूब बेटा 64 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, बताइएगा, तो 6 से डिवाइड करेंगे बेटा तो 6, बेटा देखो 60 होता है, 6 10 जा, तो फिर से 4 रिमाइंडर आएगा। ऐसे बेटा हम 4 की पावर 4 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 4 आएगा। 4 की पावर 5 को बेटा हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 4 आएगा। तो 4 की पावर कुछ भी हो, 4 की पावर बेटा n और डिवाइड बाई 6 है, तो बेटा हमारे पास जो शेष फल रहेगा वो 4 ही रहेगा। बेटा इसको नोट कर लीजिएगा, और इसका ये आंसर है। हाँ, कभी कभी मुझे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर देना होता है, तो इस चीज को समझ लीजिएगा। ठीक है, क्लियर हुआ, बताओ यहां तक सब कुछ क्लियर है। हम्म बोलो। हाँ बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बढ़िया दीक्षा जी, बहुत ही राइट आंसर है आपका, बहुत ही अच्छे से। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। देखते हैं पहला आंसर कौन देगा, कौन भाई इस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले देगा। हाँ ओके,
श्रेय का आंसर वेरी गुड -2। बहुत ही अच्छे से श्रेया बेटा, बहुत ही अच्छे से आंसर दे रहे हैं आप लोग, बहुत ही अच्छा आंसर है। ओके, नीशु का भी आंसर बी ऑप्शन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और कोई आंसर दे रहा है क्या? और कोई आंसर दे रहा है? वेरी गुड अनिकेत जी सर, -2। ओके, बहुत ही अच्छे से, मजा आ गया भाई। हाँ चलो देखते हैं तो फिर। चलो ओके, इधर देखो भाई। अच्छा यहाँ पे देखो, ये चीज थोड़ी सी अलग मिलेगी आपको कि कभी भी बेटा 3 के पावर देखो 5 से डिवाइड करना है तो यहाँ तो या तो 4 होना चाहिए या तो 6 होना चाहिए, लेकिन 3 है तो क्या करेंगे? हाँ, दिलीप यादव -2। ओके, बहुत ही स्वागत है भाई दिलीप जी का, स्वागत है। ओके ठीक है, अगली क्लास ज्योग्राफी की है, जो लोग जुड़ रहे हैं वो उसको देखना मत भूलिएगा। हाँ ठीक है, ओके। चलो यहाँ देखो बेटा। अच्छा, एक यूनिट डिजिट अगर मैंने नहीं आपको पढ़ाई है, अगर नहीं देखी तो बेटा यहाँ पे एक टाइप रहता है, जैसे मैंने कहा कि 3 की पावर बेटा 61284, ठीक है ना। और इसको बेटा जब हमारा ये फॉर्मेट रहेगा कि 5 से नहीं डिवाइड हो रहा है डायरेक्ट, तो यहाँ पे हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं देख लीजिएगा 1 मिनट के लिए आप लोग, कि 3 की पावर बेटा 1, देखो यहाँ पे 1 मिनट के लिए समझिएगा। यहाँ पे देखो 3 की पावर 1, तो बेटा देखो हमारे पास जो यूनिट डिजिट रहेगा वो 3 ही रहेगा। और 3 की पावर बेटा 2, तो 3 3 जा 9 होता है यूनिट डिजिट। और 3 की पावर 3, तो बेटा यहाँ 27 होता है। और 3 की पावर 4, तो बेटा देखो यहाँ पे 81 होता है। और 3 की पावर 5 करेंगे तो बताइएगा 3 1 जा 3, 243 होता है। तो बेटा यहाँ पे 3 की पावर 6 करेंगे तो बेटा यहाँ पे देखो 9 आएगा। तो आप एक चीज समझिएगा कि जो हमारी जो पावर है वो 4 से डिवाइड हो रही है, इसलिए क्योंकि हमारी जो पावर है वो 4 से साइक्लिसिटी, देखो 3 आया, 9 आया, 7 आया, 1, ये यूनिट डिजिट है। क्या है ये? यूनिट डिजिट है पावर की। ओके, हाँ, यूनिट डिजिट ऑफ पावर, ठीक है ना। ओके, ये घात की क्या है? इकाई अंक है। घात की क्या है? इकाई अंक है। तो अब बेटा यहाँ पे समझो, ये फिर से देखो 3 होगा, फिर 9 होगा, फिर 7 होगा, 1 होगा। तो जो पावर है उसको बोलते हैं साइक्लिसिटी, पावर 4 की साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी कितने की है बेटा? 4 की है, ठीक है ना। तो हमारी ये साइक्लिसिटी हो रही है बेटा, वो कितने की हो रही है? 4 की हो रही है। तो इसीलिए हम यहाँ पे 4 से पावर को डिवाइड करते हैं। तो जैसे ही 4 से डिवाइड करते हैं तो आपको डिविजिबिलिटी रूल मैंने पूरा इस चैनल पर पढ़ा रखा है, अगर किसी बच्चे का नहीं पढ़ा है तो उसको जोड़ देखिएगा, 3 पार्ट में डिविजिबिलिटी रूल पूरा फिनिश किया है। हाँ तो बेटा देखो, अगर मुझे इस नंबर को पूरे को 4 से डिवाइड करना है तो हम लास्ट के 2 डिजिट हम डिवाइड करके देख लेंगे। लास्ट के 2 डिजिट, तो लास्ट के 2 डिजिट अगर हम डिवाइड करेंगे बेटा तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे रिमाइंडर क्या मिलेगा। तो बताइए 4 से काटेंगे। अच्छा, एक रूल और है कि अगर बेटा यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ रहा है, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो देखो बेटा यहाँ पे 4 से काटेंगे तो 8 आएगा। 0 तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। तो 0 वाली कंडीशन में 4 रखते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा अगर 0 आ गया तो यहाँ पर 4 से साइक्लिसिटी होती है, तो हम 0 के बराबर क्या रखते हैं? 0 के बराबर 4 रखते हैं, ठीक है। जब भी पावर आपकी रिमाइंडर 0 आएगा तो 4 रखते हैं। तो बताओ यहाँ पे फाइनली जो हम यहाँ पे कहेंगे कि 3 की पावर 4 आ गया। इतने पूरे का सिलेक्शन बेटा, पूरे का सोल्यूशन क्या हो गया? 3 की पावर 4। अब बेटा बताओ 3 की पावर 4 को अपन 5 से डिवाइड करेंगे तो बताइएगा। चलो यहाँ पे देखते हैं, अब क्वेश्चन को यहाँ देखेंगे, ठीक है ना। चलो, तो 3 की पावर बेटा 4 है, तो 3 की पावर 4 को हम क्या 81 लिख सकते हैं? बोले। और 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 बन जा 5, 6 5 6 30, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया बेटा? बताओ हमारे पास रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। और ये किसकी वैल्यू रहेगी? x की वैल्यू रहेगी। बोलो क्लियर है? यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई बताओ बेटा? 1 आ गई। भाई 81 को 5 से डिवाइड करेंगे। हाँ ओके, ओके विवेक यादव, हाँ गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। हाँ, गुड नाइट तो तब बोलेंगे जब हम आपसे जाएंगे यहाँ से। ओके, हाँ हाँ विवेक यादव, हाँ आप भी नए हैं विवेक यादव जी, ठीक है। हाँ बिल्कुल, नए जुड़ रहे हैं आप लोग, जितने बच्चे नए जुड़ रहे हैं सबका स्वागत है भाई, सबका स्वागत है, ठीक है ना। चलो यहाँ देखो बेटा, अच्छा ये चीज मैंने आपको पहली पढ़ा रखी है। तो यहाँ पर बेटा बताओ ये y की वैल्यू कितनी रहेगी भाई? y की वैल्यू कितनी रहेगी? 6 रहेगी। चलो अब पूछा क्या गया है बेटा? 2x माइनस वाई। तो x की वैल्यू बेटा 1 है और माइनस वाई की वैल्यू बेटा 4 है, तो 2 में से 4 जाएगा तो हमारा प्यारा सा आंसर -2 आएगा। बोलो क्लियर है? बोलो, थोड़ा सा अगर कम समझ में आया हो तो डिविजिबिलिटी रूल को पढ़िएगा और इसके साथ यूनिट डिजिट को भी पढ़ाएंगे। हाँ ठीक है ना। कविता जी कैसे हो आप? बेटा आप लोग सही रहने चाहिए, अगर आप लोग सही रहेंगे तो हम आपसे पहले सही रहेंगे, है ना। हाँ बिल्कुल ठीक, अगर आप लोग ठीक हैं तो हम आपसे पहले ठीक हैं भाई, है ना। बिल्कुल ओके, वो कहते हैं ना कि आपकी खुशी में ही हम खुशी, जो है हमारी खुशी किसमें है? आप में है। हाँ
ठीक है, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हो सर आप। थैंक यू बेटा। अनिकेत बहुत ही अच्छे से आपने तारीफ की है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद दे रहे हैं भाई। हाँ ओके चलो। चलो बेटा ओके, अगला क्वेश्चन करेंगे भाई। आप मेरी क्लास का वेट करते हैं ठीक, आज लेकिन आप तो पहली बार जुड़े हैं, ठीक है, कल से वेट करिएगा, 7 PM पर सारी क्लासें रहती हैं। ओके 7 PM पर मेरी क्लासें रहती हैं। ओके चलो ये लीजिए भाई। अच्छा अनिकेत जी रोज जुड़ते हैं, लाइव नहीं है? अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, अनिकेत जी आप लाइव नहीं आते हैं, आज लाइव आए हैं पहली बार शायद। अच्छा अच्छा ठीक है ओके, बहुत अच्छे से बेटा। आप देखो, अगर ये रिमाइंडर थ्योरम आपको लास्ट क्लास में कम समझ में आ रहा है तो सारी वीडियो पहली बार देखिएगा, नहीं तो कल अपन नई टॉपिक के साथ में फिर से 7 बजे मिलेंगे आपको, ठीक है ना? ओके हाँ चलो ओके चलो बेटा, यहाँ देखो, यहाँ पे देखो बेटा, बहुत ही अच्छे समझने की कोशिश करेंगे। 5 की पावर 16 और बेटा 5 की पावर 25 को हम 6 से डिवाइड करेंगे बेटा। देखो यहाँ पे तो 5 की पावर 15 है, देखो 5 की पावर क्या है बेटा 16 है, तो मैंने आपको बताया था कि इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो बेटा इसको हम 5 बेटा देखो 6 माइनस 1 की पावर 16 ले सकते हैं, और ऐसी कंडीशन में -1 की पावर 16 हो गया। तो बताओ अगर ये इवन नंबर है, एक ये सम संख्या है, कैसी संख्या है बेटा? सम नंबर है, तो यहाँ पे 1 ही रहेगा, और ये किसकी वैल्यू होगी बेटा? R1 की वैल्यू होगी। बोलो क्लियर है ना? हाँ क्लियर हो गया। अब बेटा इसको देखते हैं, फटाफट देखेंगे, थोड़ा सा टाइम हो रहा है। हाँ ठीक है चलो बेटा, 5 की पावर 25, 5 की पावर 25 है बेटा। अब इसको बेटा हम 6 से डिवाइड करेंगे तो बेटा क्या करेंगे, 6 माइनस 1 5 हो गया, इसकी पावर 25 और डिवाइड बाई बेटा 6, तो -1 की पावर 25। अब ये बेटा एक विषम संख्या है, एक ऑड नंबर है, तो बेटा यहाँ पे -1 जो है -1 ही रहेगा, और ये किसकी वैल्यू हो गई बेटा? R2 की। अच्छा -1 को अगर हम पॉजिटिव में बनाना चाहें तो बेटा हम 6 ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा? पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा 5। बोलो क्लियर है? बताओ यहां तक सब कुछ क्लियर है, समझ में आया? ठीक है, तो बताओ आपसे पूछा गया है R1 प्लस R2 डिवाइड बाई R2, तो R1 प्लस R2 बेटा, R1 की वैल्यू कितनी निकाली बेटा हम लोगों ने? 1, R2 की वैल्यू कितनी बेटा? 5, और डिवाइड बाई R2 बोले 5, तो 6/5 हमारा आंसर डी हो गया, राइट। बोलो बहुत ही अच्छे से आंसर दिया विवेक यादव जी ने, 2 बार आंसर दिया है, ठीक है, बहुत ही अच्छे से, वेरी गुड। श्रेया जी का आंसर भी बहुत अच्छे से था, और बाकी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है ना? और मेरी क्लास जो है ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट की और है। ओके कोई इशू हो गया क्लास में? अच्छा ठीक, ओके चल, ठीक ओके चल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। अच्छा ये क्वेश्चन मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल में लास्ट में पढ़ा रखा है, हाँ ठीक है ना? चलो ओके, ये टाइप मैंने सारा करवा दिया है, हाँ ये टाइप मैंने सारा करवा दिया है। ओके चलो बेटा देख लेते हैं 1 मिनट के लिए, जो बच्चे नए जुड़े हैं एक बार देख लेते हैं इसको। तो बेटा यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम लोग 6 की पावर 25 को कॉमन ले लेते हैं, तो बेटा यहाँ पे 1 बचेगा। तो बेटा अगर 6 पावर 25 कॉमन लिया तो 1 बचेगा, और यहाँ पे 6 की पावर 25 कॉमन लिया है तो बेटा 6 की पावर 1 बचता है। ओके ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? बोलो ठीक है। तो यहाँ पे देखो 6 की पावर 2 और 6 की पावर 3, ओके 6 की पावर 25 बेटा यहाँ पे देखो 1 है 6 है और बेटा 36 है, और 6 का क्यूब बेटा कितना होता है? 216 होता है। ओके बेटा देखो 216 और 36 7 बेटा 259 हो गया, ये कितना हो गया बेटा? 259 हो गया। और बेटा यहाँ पे 6 की पावर 25 है, तो अगर आपका ऑप्शन ये मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, राइट आंसर हो गया। अगर ये नहीं मिलेगा तो इसका फैक्टर मिलेगा, इसका क्या मिलेगा भाई? फैक्टर मिलेगा। बोलो आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त था, क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से थे, और आप लोगों ने तारीफ भी मेरी बहुत की, तो इसके लिए मैं कुछ आपको 2 लाइनें सुना देता हूं। अभी मेरे पास 1 मिनट है, ठीक है? देखो मैं उस माटी का वृक्ष नहीं, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी से पलकर मैंने मृत्यु से जीवन सींचा है।
मैं पत्थर पर लिखी वो इमारत हूं, मैं पत्थर पर लिखी वो इमारत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तो मुझको कब तक रोकोगे, तो मुझको कब तक रोकोगे। थैंक यू। आज की क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास आपकी ज्योग्राफी की है, तो एंजॉय करिएगा। ओके, थैंक यू। मजा आ रहा है। मजा आ रहा है। एक बच्चे की जो भी नए